ओम शांति। बाबा कहते कि संगम युग पर हर समय तुम्हारी चढ़ती कला होनी चाहिए। तो आज इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि चढ़ती कला है क्या, कैसे होगी, इसका क्या फायदा है जो हमें संगम युग पर हमेशा ही चढ़ती कला रखनी है। तो चढ़ती कला माना, बाबा कहते जो भी अगला सेकंड आए वो आपके पिछले से बेटर हो, सेम ना हो, क्योंकि संगम युग बीज बोने का समय है और इससे जो वृक्ष निकलेगा वो धीरे धीरे बड़ा होगा, विस्तार को पाएगा, लेकिन जो फल की प्राप्ति होगी वो सतयुग में होगी। लेकिन अगर इसकी ग्रोथ सही नहीं हुई तो फल भी उसी क्वालिटी का मिलेगा। इसलिए इस समय क्या रखना है, इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, बाबा कहते कि संगम युग में हमें कभी भी प्राप्तियों से संतुष्ट होकर ठहरना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ठहरे तो नीचे का वातावरण इतना खराब है कलयुग का, और इतना नेगेटिविटी है कि वो हमें नीचे खींच लेगी। तो ना चाहते भी नीचे होते जाएंगे। इसलिए संगम युग पर हमें ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है। चाहे धीरे धीरे ही चलें, चाहे सहारा लेना पड़े, लेकिन चलते रहना है। फिर बाबा कहते कि बच्चे की मार्ग है ना, तो मार्ग पर तो रुका नहीं जाता। अगर हम रुक गए तो आने जाने वाले को भी रास्ता क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और उनको तो आगे जाना है। तो ऐसा ना हो कि वो क्या करें, हमें गिरा दे, क्योंकि उनको तो मार्ग चाहिए ना। तो इसलिए हमें बाबा कहते किसी भी हालत में इस मार्ग पर, सीढ़ी कहें या मार्ग कहें, रुकना नहीं है। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि बार बार ऊपर नीचे भी नहीं होना, क्योंकि कई होते हैं ना, बार बार ऊपर होते फिर नीचे होते, ऊपर होते नीचे होते, तो कमाया और खाया, कमाया और खाया, तो इससे स्थिति नहीं बनेगी और समय खत्म हो जाएगा और मेहनत उतनी ही लगेंगी। और क्या लगेगा, पाएंगे कि हम वहीं के वहीं रह गए। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार ऐसे ऊपर नीचे भी नहीं होना है। और चढ़ती कला का एक माना जो हम देखें, वो हर ब्राह्मण को आगे बढ़ते हुए हमारे मन को क्या होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। असली मीनिंग यही है कि हर ब्राह्मण को बढ़ते हुए देखकर हमें क्या होना चाहिए, सुकून मिलना चाहिए। जहां भी बाबा का कोई बच्चा बैठा है, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए मेहनत कर रहा है, तो उसको क्या देनी है, दुआएं देनी है। योग करके उसको सफलता के वाइब्रेशन देने हैं। तो चढ़ती कला माना मधुबन से लेकर जहां भी बाबा का एक एक जो भी पवित्र ब्राह्मण बच्चा बैठा है, उस बच्चे के लिए आगे बढ़ने की शुभ कामना रखना। हर ब्राह्मण को अपने दूसरे ब्राह्मण भाई को शुभ भावना का सहयोग देना है, जिससे हर ब्राह्मण अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचे और बाबा का पावन बनाने का कर्तव्य क्या हो, पूरा हो। क्योंकि हर आत्मा के पीछे, एक एक ब्राह्मण आत्मा के पीछे उसकी पूरी फैमिली, प्रजा और उसके भक्तों की लाइन लगी हुई है। और अगर हमने एक के साथ भी कुछ ऐसा कर दिया, किसी को गिराने के निमित्त बन गए, तो उसके पीछे लगी पूरी लाइन को हम गिराने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए सबको साथ लेते हुए, जिसको सहयोग चाहिए, सहयोग का हाथ देते हुए आगे बढ़ते जाना है। और यही क्या है, हमारी चढ़ती कला है। और दूसरा, फिर बाबा ने एक बात ये भी कही कि बच्चे,
हद में नहीं आना। अगर चढ़ती कला करनी है तो हद में नहीं आना, बेहद में जाना है। क्योंकि हम जब लौकिक से भी आए तो अलौकिक में क्या तोड़कर आए? हद तोड़कर आए ना। क्योंकि पहले हद क्या होती? अपना खुद का और अपना परिवार या थोड़े से संबंधी। तो बाबा ने कहा लौकिक हद तो तोड़ी, लेकिन अब अलौकिक में भी हद में नहीं फंस जाना, नहीं तो चढ़ती कला क्या होगी? रुक जाएगी। कहा ना, हर ब्राह्मण आत्मा के लिए शुभ भावना। तो ऐसा ना हो कि अलौकिक बंधन में बन जाए कि यही सिर्फ मेरा परिवार है, अलौकिक परिवार, सिर्फ यही मेरा सेंटर है, यही ग्रोथ हो। नहीं, हर जगह पर अपने सहयोग, अपनी शुभ भावनाएं, मनसा सेवा की साकाश देना। तभी बाबा कहते आप बच्चों की चढ़ती कला हो पाएगी। क्योंकि कोई भी चीज जब बढ़ती है तो खुशी होती है, अगर वो ठहर जाए तो खुशी नहीं होती। जब ठहर जाती है, चाहे वो कितनी भी हो, तो खुशी नहीं होती। तो ये हमारा मार्ग है। जिस जैसे जैसे हम इसको क्रॉस करते जाएंगे उसी अनुसार हम ट्रांसफर होंगे। जितनी हमारी ग्रोथ हो जाएगी, उसी जिस जिस जगह तक हम पहुंचेंगे, जैसी हमारी अवस्था होगी, स्थिति होगी, उस अनुसार ही हम सत्यों की 20 सीढ़ियों में से किसी एक सीढ़ी पर ट्रांसफर होंगे, अपनी यहाँ की अवस्था अनुसार। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमने जब यात्रा शुरू की, तो यात्रा कैसे शुरू की? ब्रह्मचर्य से शुरू की। और फिर किस पे आए? पवित्रता के मार्ग पर आए। यहाँ की शुरुआत ब्रह्मचर्य से है, काम विकार को छोड़ा। फिर ब्रह्मचर्य के बाद पवित्रता के मार्ग पर आए। तो पवित्रता के मार्ग पर आना मतलब अपने तन, मन, धन, संबंध, संपर्क सबको पवित्र करते जाना है, एक एक करके। क्योंकि ये मार्ग है पवित्रता का, इसमें एक एक चीज को पवित्र करते जाना है। और कहाँ तक पहुंचना है? पावनता की स्टेज तक पहुंचना है। पवित्रता क्या है? हमारा मार्ग है। और पावनता क्या है? हमारी मंजिल है, हमारा लक्ष्य है। तो उस पावनता को यही अनुभव करना है। तो इसलिए कहा ना कि जिस स्थिति में हम होंगे, पवित्रता के मार्ग की जिस स्थिति में हम होंगे, जो स्टेज पर हम पहुंच चुके होंगे, उसी स्टेज अनुसार हम सतयुग में ट्रांसफर होंगे, तो पावनता तक पहुंचेंगे। अब किस स्टेज तक पहुंचना है, ये हमारे अपने हाथ में है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, संगम युग में किसी भी बात पे संतुष्ट होकर बैठ नहीं जाना है, क्योंकि हमारा मार्ग आखिरी सांस तक है। और हमें आखिरी सांस तक अपना पुरुषार्थ करते हुए अपना पद ले लेना है। अच्छा, ओम शांति।